नमस्कार दोस्तों, जोहार विद्यार्थियों। आइए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। देखिए, मेरे पास 8 क्लास का ये हिंदी का बुक है। अभ्यास के प्रश्न, पाठ से आगे का प्रश्न, अनुमान और कल्पना के प्रश्न, जितने भी टोटल प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लास 8 की भाषा मंजरी और पाठ का नाम है पथ की पहचान। पथ की पहचान, ठीक है। इसके पहले हम आपको बताएं कवि परिचय, पाठ का सारांश। आज हम बताएंगे प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पथ की पहचान। पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। इस कविता में कवि ने रास्ते में चलने से पहले क्या करने को कहा है। तो उत्तर है पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने पथ पर चलने के पूर्व पथ की पहचान करने की बात कही है। पथ की पहचान। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सचेत होकर अपना मार्ग चयन करना चाहिए। यदि हम जीवन में एक कामयाब आदमी बनना चाहते हैं तो हमें सचेत होकर मार्ग का चयन करना चाहिए। जीवन पथ विभिन्न प्रकार की बाधाओं से युक्त है, भरा पड़ा है। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इस पथ के बारे में न तो कहीं लिखा गया है न ही कहीं सुना गया है। सिर्फ अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर ही हम जीवन पथ पर सही रूप से चल सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्यों छोड़ गए। देखिए, पाठ के अनुसार अनगिनत राही, राही मतलब जो रास्ते से गुजरते हैं। पाठ में कवि का कहना है कि जीवन पथ पर अनगिनत मुसाफिर गुजरते हैं जिसकी गिनती मुश्किल है। इनकी न तो कहानियां हैं न गाथाएं ही सुनने को मिलती है, किंतु इस पथ पर पूर्व के सभी मुसाफिरों के बारे में कुछ अता पता नहीं है। किंतु कुछ बिरले मुसाफिर इस पथ पर अपने पद चिन्हों को छोड़ गए हैं। यह निशानी मुख्य है। यह निशानी मुख्य है। फिर भी होशियार राही इसका अर्थ पहचान कर अपने रास्ते का अनुमान कर लेते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो उत्तर है जीवन पथ की पहचान अपने विवेक से की जा सकती है। अतः जिस रास्ते पर हमारे समाज के पूर्व निर्माता चले हैं उसी राह पर अवलंबन करना श्रेयस्कर है। इस पथ की पहचान महाजनों एन गतः सह पंथा, देखिए, के आधार पर ही की जानी चाहिए। मतलब जिस रास्ते पर महान लोग जा रहे हैं, अपने पद चिन्हों को छोड़ रहे हैं, उसी रास्ते से हमें गुजरना चाहिए। अर्थात पूर्व के बड़े लोगों का अनुसरण करना ही इस जीवन पथ की सही पहचान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यात्रा को सफल, यहाँ सफल होगा, बनाने के लिए क्या सुझाव दिया है। यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव दिया है। तो उत्तर हो जाएगा, यात्रा को सफल बनाने के लिए कवि ने सुझाव दिया है कि अच्छा या बुरा यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। संभव असंभव की फिक्र नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कर्म करने से ही यह यात्रा सफल होगी। सभी लोगों को जीवन पथ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः परेशानियों से मुंह न मोड़कर उसके विरुद्ध प्रयास करना चाहिए। ये हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ें यह निश्चित है। कविता में कवि ने यात्रा की यह निश्चितताओं पर विस्तार से चर्चा किया है। जैसे यह यात्रा कब खत्म होगी, कहाँ जंगल एवं कांटे मिलेंगे। कांटे का अर्थ हुआ यहाँ विपत्ति, जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आती है, उससे संबंधित है कांटा। कहाँ आराम एवं आसानी मिलेगी, कौन अचानक साथ छोड़ देंगे, कौन अचानक से मिल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें यात्रा रोकना नहीं चाहिए। हमें यात्रा रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सभी को समान भाव से स्वीकार कर जीवन पथ पर सदैव अग्रसारित रहना चाहिए। ये रहा 5वां क्वेश्चन। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है।
छठा क्वेश्चन है, कवि ने स्वर्ण पर मुग्ध होने से मना क्यों किया? तो कवि का मानना है कि स्वप्न, देखिए यहाँ पर स्वर्ण है, स्वर्ण नहीं होगा, यहाँ स्वप्न होगा। क्या हो जाएगा? स्वप्न। स्वप्न मतलब सपना देखना। कवि का मानना है कि स्वप्न देखना अच्छी बात है। बिना स्वप्न देखे, बिना कल्पना किए व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्वप्न सभी देखते हैं, अपनी अपनी उम्र और समय में सबको स्वप्न देखना चाहिए, परंतु स्वप्न नहीं के सफल होते हैं जो कठोर मेहनत दृढ़ निश्चय से करते हैं। अतः सिर्फ स्वप्न देखकर मुग्ध नहीं रहना चाहिए, स्वप्नों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए, अन्यथा स्वप्न ही रह जाएगा। मतलब हम सपना जो देख रहे हैं उस सपना का पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन संख्या है 7। कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है? उत्तर का तात्पर्य यह है कि उद्देश्य मतलब स्वप्न कितना भी बड़ा हो, व्यक्ति को अपना आधार नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंखों में तो स्वर्ग का स्वप्न पाल ले और हवा में उड़ने लगे। ऐसे स्वप्न दृष्टा जब गिरते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता है। अतः उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए प्रयास जमीनी स्तर पर करना जरूरी है, तभी ही हमें सफलता मिल पाएगी। इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आप देख रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। अब आगे देखते हैं पाठ से आगे का प्रश्न। देखिए पाठ से आगे का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, विद्यार्थी अपना लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य अक्सर विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लेते हैं कि आगे हमें क्या बनना है। तो आप क्या लक्ष्य निर्धारण कर किए हैं उसको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, हमने अपने जीवन का लक्ष्य शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित होने का रखा है। एक शिक्षक ही समाज को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सकते हैं, स्वर्णिम देश की रचना कर सकता है। शिक्षक बनकर हम बच्चों में नैतिकता के गुणों का संचार करेंगे, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेंगे ताकि देश प्रगति पथ पर अग्रसरित हो। ये हुआ, लेकिन आपका जो उद्देश्य होगा, आप जो सोचे होंगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, देखिए यहाँ पर, यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य नहीं करता तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, बिना लक्ष्य का जीवन दिशा विहीन हो जाता है। बिना लक्ष्य का जीवन जो है वो दिशा विहीन है। अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पहले आप सोचिए क्या बनना है, उसी के अनुसार आपको मेहनत करनी है। हमारा जीवन उद्देश्य विहीन होकर रह जाएगा। यह सफल व्यक्ति को जीवन में सदा झंझावातों का सामना करना पड़ता है। वह समाज में, परिवार में अपनी पहचान या सफल के रूप में दर्ज करा लेता है। इस स्थिति में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, सब उसे नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। अब आगे आइए अनुमान और कल्पना का प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। देखेंगे अनुमान और कल्पना का प्रश्न क्या है, अनुमान के तहत और कल्पना के तहत ये प्रश्न है। तो यह पहला प्रश्न है, क्या सिर्फ स्वप्न देखने से ही सफलता मिल सकती है? आपको बताना है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। क्या आप सपना देखेंगे सफलता मिल जाएगी? नहीं, सिर्फ स्वप्न देखने से सफलता नहीं मिलती है। स्वप्न देखना शेख चिल्लियों का काम है। उद्देश्यवान व्यक्ति स्वप्न देखता है पर उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी जो लगा देता है। मतलब जो सपना को साकार करना चाहता है वो दिन रात मेहनत करके उस सपना को सफल बनाने में कोशिश करता है ताकि सफलता उसके चरण चूमे। सिर्फ स्वप्न देखना एवं कार्य न करने से असफलता ही हासिल होगी। मैंने स्वप्न देख रहे हैं और कार्य नहीं करेंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। अतः प्रभावपूर्ण स्वप्न एवं श्रमशील लगन से हम सफल हो सकते हैं। मतलब आप सपना को साकार करना चाहते हैं तो आपको श्रमशील बनना पड़ेगा, मतलब मेहनती बनना पड़ेगा, तभी आपका जो स्वप्न पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को उत्तर देखें, है ना। पाठ संख्या 4 और ये रहा पद की पहचान। तो अब आगे मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो कर लीजिए।